गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सत्र 2025 से 27, सेकेंड ईयर सत्र 2024 से 26 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चे कि आपको सवाल का आंसर जो है कैसे लिखना है, यानी कि आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे और आपको प्रश्नों का उत्तर जो है कैसे देना है, ताकि आपको एग्जाम में 90% आप जो है स्कोर कर सके, चाहे वो बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले हो, चाहे वो बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर वाले हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन लिखने से पहले आपको जिन बातों को ध्यान देना होगा उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर ले। जैसे कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि आपका एग्जाम में दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे। दो तरह के सवाल मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका जो पूछा जाता है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या होता है? शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आप आंसर दीजिएगा सवालों का, तो दोनों सेक्शन में से किसी एक सेक्शन का चयन कीजिएगा, तो उसको कंप्लीट कर दीजिएगा, नहीं तो दूसरा नहीं लीजिएगा। यानी ऐसा नहीं हो कि आंसर जब हम बुक कॉपी में लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन 1 में हम शॉर्ट का आंसर लिख दिए और क्वेश्चन 2 में हम लॉन्ग का लिख दिए और फिर क्वेश्चन 3 का आंसर हम शॉर्ट का लिख दिए। तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे याद रखिएगा कि जो ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये सेक्शन ए का होता है और ये सेक्शन बी का होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आप आंसर दीजिएगा, तो अगर हम आंसर राइटिंग शुरू किए हैं, तो अगर हम सेक्शन ए की शुरुआत किए हैं, अगर हम मान लीजिए कि सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं, तो हम शॉर्ट का जितना भी क्वेश्चन है हमको आ रहा है उतना लिख देंगे। अगर जितना आ रहा है, ये नहीं करो कि मैं सबे लिख दीजिए, जितना आ रहा है उसको लिख दीजिए और उसके बाद सेक्शन बी को शुरू कीजिए, उसके बाद लॉन्ग का शुरू कीजिए। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, तो आप पहले लॉन्ग का शुरू कर दीजिए, पहले आप लॉन्ग का शुरू कर दीजिए, उसके बाद शॉर्ट का शुरू कीजिए। और ऐसे नहीं बनाइएगा कि एगो क्वेश्चन शॉर्ट का लिख दिए, एगो लॉन्ग, एगो शॉर्ट, एगो लॉन्ग, तो ऐसे घिजर मिजर हो जाएगा और कॉपी चेक करने वाले को इरिटेट हो जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा। क्लियर है? अब रही बात कि सवाल का उत्तर कैसे देंगे, तो मैं आपको यहां पर ले चलता हूं सवालों के ऊपर और सवाल को हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे कि आपको उत्तर कैसे देना है और उत्तर देने के दौरान या कॉपी लिखने के दौरान आपको क्या करना है। तो उस चीजों के ऊपर ले जाने से पहले हम आपसे कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे कि ये सवाल यहां पर इस तरह का, देखिए ये रियल सवाल है, आपसे ये पूछा हुआ सवाल है, ये सवाल आपका रियल है और ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं यहां पर रख दिया। अब ये फर्स्ट ईयर का सवाल है, इसी तरह अगर सेकेंड ईयर का सवाल ले, चाहे कोई भी ईयर का सवाल लीजिए, सवाल को बनाने से पहले आप इस बात को याद रखिएगा कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको कम से कम 2 पेज में लिखिएगा और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन को 3 पेज में, यानी हम पेज बोल रहे हैं, समझ गए? आगे पीछे मिलाकर, आगे जैसे एक पन्ना में आगे पीछे होता है ना, तो 2 पन्ना हो गया, उसको मिलाकर बोल रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन को 2 पन्ना में और लॉन्ग क्वेश्चन को 3 पन्ना में, क्योंकि टोटल जो आपका पेज होता है 24 पेज ही मिलता है। इसलिए आप इस समीकरण के माध्यम से जब आप आंसर दीजिएगा तो आपका सारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात कि सवाल का उत्तर देने से पहले आपको एक बात को याद रखना पड़ेगा कि आपको सवालों को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आप उस उत्तर देने जाएंगे। तो उत्तर देने के दौरान आप इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा और इन सारे पॉइंट को क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, प्रस्तावना देना है मेरे प्यारे बच्चे। प्रस्तावना में क्या कीजिएगा, यानी मुख्य बिंदु से समझिए कि मतलब मुख्य जो है बातें कहना है, मुख्य बातें जो है कहना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे जो सवाल आपसे पूछेगा, सवाल का विश्लेषण करना है। सवाल का मतलब जो भी पॉइंट होगा, सवाल का मुख्य पॉइंट को क्या कीजिएगा, बताइएगा। मुख्य पॉइंट को क्या कीजिएगा, बताइएगा। उसके बाद तीसरा में क्या करना है कि आपको जो है विश्लेषण करना है। विश्लेषण कहने का मतलब है कि आखिर सवाल क्या कर रहा है, जहां पर आप जो है व्याख्या तरीके से अपनी बातों को लिखिएगा। उसके बाद आपको जो है क्या करना है कि आपको जो है उदाहरण दे दीजिएगा, उदाहरण देकर भी समझाइएगा, एग्जाम्पल दीजिएगा। और हो सके तो आप जो है डायग्राम बना सकते हैं, हो सके
तो आप जो है डायग्राम बनाइएगा और तब जाकर आप जो है क्या कीजिएगा, निष्कर्ष लिखिएगा, तब जाकर निष्कर्ष लिखिएगा। अब रही बात मेरे प्यारे बच्चे, आपको लगेगा कि सर ये तो कैसा बता दिए कि सबसे पहले प्रस्तावना लिखिए, फिर सवाल का मुख्य पॉइंट लिखिए, फिर विश्लेषण कीजिए, उदाहरण दीजिए और यहाँ पर डायग्राम बनाइए और निष्कर्ष लिखिए। मेरे प्यारे बच्चे, डायग्राम कहने का मतलब है कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि सवाल आपसे पूछ ले कि समाजीकरण के प्रभावित करने वाले कारक, यानी समाजीकरण को प्रभावित जो है करने वाला अगर कारक के बारे में पूछ ले तो आप क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां लिखेगा समाजीकरण, समझ गए, इसको ऐसे कर दीजिएगा, फिर यहां लिखेगा प्रभावित करने वाले कारक, क्या लिखेगा, प्रभावित करने वाला यहां पर कारक, इसको भी ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद एक और निकालिएगा और यहां से ऐसे ऐसे पाई पार के क्या कीजिएगा, बहुत सारा चीजें निकाल लीजिएगा, समझ गए, यहां से ऐसे करके और नीचे यहां पर लिख दीजिएगा परिवार, मित्र, समूह, समाज, विद्यालय, माता पिता, मान लीजिए विद्यालय, एक और लिख दीजिए, फिर या शिक्षक, मित्र, ऐसे करके मेरे प्यारे बच्चे आपको ये डायग्राम, तो ये हुआ डायग्राम, ऐसा डायग्राम आपको बनाना है, फोटो नहीं बनाना है, ऐसा आपको डायग्राम बनाना है। और याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, जब आप उत्तर लिखिएगा, इस प्रश्नों का उत्तर ऐसे लिखिएगा, तो आप याद रखिएगा कि एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जब भी आप पॉइंट लिखिएगा, जब भी आप जो है पॉइंट को लिखिएगा उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा ताकि आपका अलग से ही बेहतर लगे। और आप जो है आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चे ब्लू से लिखिएगा, आंसर जो है ब्लू से लिखिएगा। आप चाहिएगा तो जो आपका हाइलाइटर आता है उसका भी प्रयोग करके आप आंसर को लिख सकते हैं। अगर आप एग्जाम में चाहे फर्स्ट ईयर वाले हो चाहे सेकेंड ईयर वाले हो, अगर आपने इस नियम को फॉलो किया, प्रस्तावना, सवाल का मुख्य पॉइंट, विशेषता, फिर आपका विश्लेषण या विशेषता, या फिर आपका उदाहरण या डायग्राम और निष्कर्ष, और एग्जाम में आप किसी तरह भी अगर ऐसा भी डायग्राम कुछ बना देंगे टॉपिक से रिलेटेड, तो याद रखिएगा आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो लगभग 100 बच्चों से आगे चला जाएगा। अगर 100 बच्चा जो है क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है ना, तो उससे आपका आगे निकल जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि जो आपका आंसर चेक करेंगे ना वो पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि इस बच्चा के पास हुनर है, नॉलेज है, किसने आंसर राइटिंग किया है। ये तरीका आपका बीपीएससी का है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने इसमें 2-4 स्टेप को भी फॉलो कर लिया ना, आपका आंसर राइटिंग 1000 बच्चों से आगे निकल जाएगा या 100 बच्चों से आगे निकल जाएगा। एक बात ये भी याद रखिएगा, जब भी आप पेपर का आंसर लिखिएगा ना, तो ऐसा नहीं कि जैसे भर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि भर दीजिएगा। देखिए मतलब कभी भी आंसर आप ऐसे नहीं लिखिएगा, कभी भी आप आंसर जो है लगातार ऐसे लिखते मन चले जाइएगा। ये क्या होता है ना कि आपका ये लेंदी हो जाता है, ऐसे आपको नहीं लिखना है। इस बात को आप याद रखिएगा कि पूरा पन्ना भर दीजिए, नहीं, आपको आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे आप यहां पर लिखेगा प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को ऐसे लिखे, प्रस्तावना को ऐसे लिख दीजिए ना, फिर यहां पर लिखेगा मुख्य विशेषता या मुख्य जो है बिंदु, फिर इसको ऐसे लिखेगा, समझ गए, या कभी कभी ऐसे से भी यहां से भी लिखना शुरू कर दीजिएगा, ऐसे छोड़ छोड़ के। उसके बाद ये तरीका होना चाहिए कि दिखना चाहिए स्पष्ट, समझ गए। फिर यहां पर कभी कभी क्या कीजिएगा, डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा, पेपर में ऐसे डायग्राम बना दिए, फिर यहां पर मुख्य विशेषता लिख दिए ऐसे ऐसे, और फिर यहां पर निष्कर्ष ऐसे ऐसे लिख दिए। तो ये तरीका अपनाइएगा कि अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार यहां से शुरू किए तो एक बार यहां अंत कर दिए। तो इस केस में क्या होता है कि आपको जो है मतलब समझिए कि एवरेज मार्किंग मिलता है, एवरेज आपको नंबर मिलेगा, एवरेज नंबर आपको मिलेगा, जिससे आपका स्कोर बेहतर नहीं होगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर आपको एवरेज स्कोर नहीं चाहिए तो आपको इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चे, इससे आप डायग्राम बना सकते हैं, और डायग्राम बनाना बहुत आसान है। जो की पॉइंट होता है जो आपके दिमाग में आएगा ना, आप ऐसे लाइन पार दीजिएगा, चीजवा लिख दीजिएगा और ओकरा नीचे ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, तो ये की पॉइंट है और आप इसको बेहतर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं। और क्वेश्चन का आंसर देते समय प्रस्तावना, सवाल का मुख्य पॉइंट, विश्लेषण, उदाहरण, डायग्राम और निष्कर्ष लिखकर आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका एग्जाम का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है उसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। और ये भी बात याद रखिएगा, राइटिंग बेस्ट रखिएगा, ब्लू और ब्लैक पेन का याद रखिएगा, यूज कीजिएगा। साथ ही साथ जो ये आप सेक्शन का चयन करेंगे वो एक सेक्शन का कीजिएगा, लेंदी नहीं कर दीजिएगा, तो क्वेश्चन दिक्कत होता है चेक करने वाले को। मान लीजिए कि अगर शॉर्ट बना रहे तो शॉर्टे बनाइए, लॉन्ग बना रहे तो लॉन्गे बनाइए। हाँ, जब आपको नहीं आएगा तब आप मिला दीजिएगा, नहीं आया तो चलो भाई जोन आ रहा है जोन बना दीजिए। लेकिन अगर आ रहा है तो उसे नहीं कीजिएगा कि एगो शॉर्ट एगो लॉन्ग, उस केस में क्या होता है कि लेंदी हो जाता है, जिससे टीचर जो होता है इरिटेट हो जाता है।
समझ गए? तो इससे फायदा आपको नहीं होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इन सारे सवालों को इस तरह लिखते हैं और आप एग्जाम में आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम बेहतर जाएगा, साथ ही साथ आपका स्कोर जो है कम से कम 100 बच्चों से ऊपर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आपका पैटर्न बीपीएससी का है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।